गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल केवीआर लर्निंग एकेडमी में। और आज का क्लास जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको एक टॉपिक स्टार्ट किया था और मैंने बताया था कि ये टॉपिक जो है टाइम एंड वर्क का ही एक पार्ट है। मैंने अलग से कुछ टाइप्स का क्वेश्चंस हम इसमें सिलेक्ट कर दिए हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पिछली क्लास में मैंने 2 से 3 टाइप आपको डिस्कस किए थे और आज जो है नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं, टाइप 4 पे आते हैं। टाइप 4 का क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह का जो क्वेश्चंस है एग्जाम में हमेशा पूछता है और फिक्स है कि इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आप लोग आ जाइए लाइव में, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और ऑफलाइन वाले जितने भी बच्चे हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछिए, ठीक है। आपको जरूर हम बताएंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है ये देखते हैं। कह रहा है कि टाइप 4 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 40 आदमी जो है एक काम को 50 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। वो बोलता है कि हम 50 दिन में क्या करेंगे, पूरा काम को कर देंगे। 20 दिन काम करने के बाद सभी छुट्टी पर चले गए और 10 दिन के बाद लौटे तो काम को समय पर समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी की आवश्यकता पड़ेगी। क्वेश्चन आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए आप लोग। देखिए हम इसको ऐसे समझते हैं और मैंने कल के क्लास में भी इस तरह का क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको बताया था। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 40 आदमी है और 50 दिन में काम करने का ठेका लिया। यहाँ पे आपका जो आदमी है बाबू, यहाँ पे 40 आदमी है। इंक चेंज क्यों नहीं करते हो ब्लैक? 40 आदमी है और 50 दिन में काम को करने का ये ठेका लेता है। क्लियर है? और काम कर रहा है कि 20 दिन तक काम करने के बाद सभी छुट्टी पर चलेगा। 20 दिन तक यहाँ पे काम होता है, ठीक है। 20 दिन तक यहाँ से यहाँ तक 20 दिन काम हुआ, ठीक है। और काम छुट्टी पर चला गया और 10 दिन के बाद लौटा, ठीक है। 10 दिन तक यहाँ पे क्या किया कि बंक मार दिया, काम पे आया है नहीं। 20 दिन काम किया है आराम से, इसके बाद सुस्ताने के लिए चला गया। 10 दिन तक सुस्ताया, एकदम आराम से जाके घर पे सो गया, ठीक है। 10 दिन के बाद उसको याद आया, अरे हम तो ठेका ले लिए थे 50 दिन में काम करने का, बोल दिए थे कि 50 दिन में हम काम को कर देंगे, ठीक है। तो अब उसको हो गया टेंशन। तो कह रहा है क्वेश्चंस में कि काम को समय पर समाप्ति करने के लिए, ठीक है। समय पर समाप्ति करने का मतलब ये था कि यहाँ से 20 दिन और ये 10 दिन, यहाँ पे 30 दिन तो ऐसे गुजर गया। अब बचा कितना? 20 दिन। अब जो काम है 20 दिन में उसको समाप्त करना है। तो क्वेश्चंस कह रहा है कि कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी। पहले से तो 40 आदमी था ही। पहले से कितना आदमी था? 40 आदमी था। कह रहा है कि एक्स्ट्रा कितना आदमी वो लगाए काम पे कि काम को सही अपने समय पर समाप्त कर देगा। क्वेश्चन समझ में आया सबको? ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा जल्दी से, नहीं ना। अब देखिए, अगर इसको ट्रेडिशनल मेथड से बनाए तो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, ज़्यादा कैलकुलेशन हो सकता है। डायरेक्ट इसको हम समझने की कोशिश थोड़ा सा फील कीजिए और क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कीजिए। हम आपको एक सिंपल सा एक और इससे भी छोटा बताएंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ पे आपका कितना दिन है बाबू? 30 दिन है। अगर ये 40 आदमी ही सिर्फ काम करते हैं, ठीक है, 40 आदमी अगर काम करते हैं, ठीक है, तो ये कितना दिन में समाप्त हो जाता? 30 दिन में समाप्त हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो ये कितना दिन का बंक मार दिया है? 10 दिन का बंक मार दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 40 जो आदमी है 30 दिन में जो काम करना था, ठीक है, ये बराबर कर देंगे 40 प्लस एक्स और इंटू 20 कर देंगे। बात है इसमें इसमें तो यहाँ से कटेगा 20 दूनी 40, तो कितना हो जाएगा? एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 दूनी 60 और 60 में से 40 गया तो आपका आ जाएगा 20 आदमी। इसको नोट कीजिए। बस एक लाइन में ही बनाना है, डायरेक्ट ये लाइन लिखिएगा, ठीक है। इसको नोट कीजिए थोड़ा सा। ठीक है, देखिए एक बार फिर से हम समझाते हैं आपको। यहाँ पे 40 आदमी था, 40 आदमी 50 दिन में काम को समाप्त करने का ठेका लिया और 20 दिन तक काम किया। इसके बाद 20 दिन काम करने के बाद 10 दिन का ये ब्रेक ले लिया। तो अगर
10 दिन का ब्रेक ले लिया, ठीक है, बैठिए जल्दी से, टाइम पे आइए क्लास को। हाँ, तो मैं बताया ना कि टाइम पे क्लास आइए, आना चाहिए ना सबको, ठीक है ना। देखिए, तो कहने का मतलब ये था कि आपका जो है 50 दिन में काम करने का ठेका लिया और 20 दिन तक ये लोग काम किया है, ठीक है। 20 दिन तक काम किया है और 20 दिन काम करने के बाद ये क्या कर रहा है, 10 दिन बंक मार दे रहा है, ठीक है। बंक मार रहा है तो फिर यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है तो कह रहा है कि टाइम पे काम को समाप्त करना है, जल्दी से बैठिए ना। जल्दी से काम को समाप्त करना है, तो अब इसके पास मात्र कितना दिन बच रहा है, 20 दिन बच रहा है। तो 20 दिन में काम समाप्त करना है, तो कह रहा है कि कितना एक्स्ट्रा आदमी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि एक आदमी की जरूरत पड़ेगी। तो अगर यहां से यहां तक 30 दिन है, तो 40 × 30 जो करेंगे, ये बराबर होगा 40 + x × 20 के। तो यहां से आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 दिन आ गया, ठीक है। अगर हम दूसरे मेथड की बात करें तो ऐसे हम इसको समझते हैं, ठीक है। जो लोग लेट से आए हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्लास के बाद बता देंगे फिर से क्वेश्चंस को, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये 10 दिन का जो बंक मारा था, ठीक है, ये 40 आदमी ही रहता मेरा, ठीक है, 40 आदमी रहता और 10 दिन तक काम करता, ठीक है। 40 आदमी जो 10 दिन तक काम करता, लेकिन काम तो किया नहीं, वो तो छुट्टी मार दिया है। 10 दिन तक छुट्टी मार दिया ना, 10 दिन तक जो छुट्टी मारा, तो उस 10 दिन का जो छुट्टी में काम होता, वो काम कौन कर रहा है, एक्स्ट्रा जो अतिरिक्त आदमी आ रहा है, उसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। बात है नहीं समझ में। तो 40 × 10 जो होगा, ये बराबर होगा x × 20 के, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 20। यहाँ पे डायरेक्ट बना सकते हैं ऐसे, ऐसे समझ में। 40 आदमी 10 दिन तक जो काम करता, जो कि नहीं किया, एक मिनट, नहीं आएगा समझ में, क्लास को आप मिस किए हैं, थोड़ा सा बता देंगे क्लास के बाद, ठीक है। आप समझिए, 40 आदमी 10 दिन तक जो काम नहीं किया, उस काम को कौन करेगा, एक्स्ट्रा आदमी जो है, एक्स जो एक्स्ट्रा आदमी है, ठीक है, 20 दिन में काम करेगा। तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 20 आएगा, ठीक है। मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को पकड़िए, चलिए आइए। इस क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा, सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। देखिए क्वेश्चंस को देखिएगा, क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये टाइप फाइव का क्वेश्चन है। क्लास देखिए टाइम क्या है, ठीक ना। कह रहे कि 5 आदमी है, एक काम को 6 दिन में कर सकता है, 10 महिला उसी काम को, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है टाइम है, ठीक है। एग्जाम में अक्सर पूछता है और इसका एक ही मेथड हम बताएंगे। कह रहा है कि 5 आदमी अगर काम करता है तो 6 दिन में काम को समाप्त करता है। कितना दिन में समाप्त करता है, 6 दिन में समाप्त करता है। और 10 महिला उसी काम को, ठीक है, मैंने शुरू से ही बताया काम सेम ही है, ठीक है। 10 महिला उसी काम को 5 दिन में काम कर सकती है। तो कह रहा है कि 3 आदमी और 5 महिला मिलकर उस काम को कितना दिन में समाप्त करेंगे। सेम पैटर्न का पूछेगा, आप इसको देखिए, ठीक है। तो कहने का मतलब हम मान लेते हैं कि जो आदमी है उसकी इफिशियंसी एम है, एक आदमी की इफिशियंसी अगर एम है, और एक औरत का जो इफिशियंसी है वो डब्ल्यू मान लेते हैं। क्लियर है, क्या हुआ, समझ में आ रहा है ना। देखो, तो अगर एक आदमी का एफिशिएंसी एम है, तो 5 आदमी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 5m हो जाएगा। इफिशियंसी का मतलब एक दिन में किया गया काम को ही इफिशियंसी बोलेंगे। एक आदमी अगर एक दिन में एम काम कर रहा है, एम यूनिट काम कर रहा है, तो 5 आदमी कितना यूनिट काम करेगा, 5 यूनिट काम करेगा, 5 यूनिट काम करेगा। और 6 दिन में कितना काम करेगा, 6 यूनिट, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हुआ, सबको समझ में आ रहा है। ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि आदमी का जो एफिशिएंसी है हम एम मान लेते हैं, और महिला का इफिशियंसी जो है वो क्या मान लेते हैं, डब्लू मान लेते हैं। मतलब इफिशियंसी का मतलब क्या है, एक दिन में जो काम होगा उसी को हम इफिशियंसी बोल रहे हैं। तो अगर एक आदमी एक दिन में एम काम कर रहा है, तो 5 आदमी कितना काम करेगा, 5m काम करेगा, 5m काम करेगा ना जी। और काम कितना दिन तक काम कर रहा है, 6 दिन तक। एक दिन में 5m काम कर रहा है, तो 6 दिन में कितना काम करेगा, 5m × 6 है, यानी टोटल वर्क ये हो गया। और इसको बराबर कर देंगे टोटल वर्क से। हम लिख सकते हैं ना कि टोटल वर्क इक्वल टू टोटल वर्क, कुल काम बराबर कुल काम। तो इधर भी कुल काम और इधर भी कुल काम कर देते हैं। अच्छा, एक महिला की इफिशियंसी अगर डब्ल्यू है, ठीक है, एक महिला अगर डब्ल्यू वर्क कर रही है एक दिन में, तो 10 महिला कितना काम करेगी, 10 डब्ल्यू, ठीक है।
10 W, और एक दिन में इतना काम करेगी और 5 दिन में कितना काम करेगी, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर भी टोटल वर्क और इधर भी टोटल वर्क। यहाँ पे हम इसलिए करते हैं कि यहाँ पे एम और डब्ल्यू का क्या करेंगे, इफिशियंसी का अनुपात निकाल लेंगे। नहीं तो हम यहाँ पे अनुपात की अगर बात करेंगे, और कुछ है नहीं, बॉयज नहीं है, तो एम बाई डब्ल्यू इजकल टू क्या हो जाएगा, ये 50 और बटा में 6×5 = 30, यानी 5/3 आएगा आपका। नहीं, यानी कि एक अगर आदमी का इफिशियंसी 5 यूनिट है तो एक महिला की इफिशियंसी कितनी यूनिट हो गई, 3 यूनिट। समझ में आ रहा है कि नहीं है? क्या चीज, इधर आइए, इधर देखिए, हेलो, समझ में आ रहा है? यहाँ पे हम इफिशियंसी का अनुपात निकाल दिए, 5/3 आ गया है। यानी कि एक आदमी का इफिशियंसी अगर 5 यूनिट है तो एक महिला की इफिशियंसी कितनी है, 3 यूनिट। इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले काम मेरा क्या रहेगा, टोटल वर्क को बराबर करेंगे टोटल वर्क का। फिर एक बार फिर से हम रिकॉल करते हैं कि एक आदमी का इफिशियंसी अगर एम है तो 5 आदमी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 5M, यानी एक दिन में 5M काम करेगा तो 6 दिन में कितना काम करेगा, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कुल काम हो गया। उसी तरह से महिला का, अगर एक महिला का इफिशियंसी W है तो 10 महिला का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 10W, तो 6 दिन में कितना काम करेगी, 5 दिन में, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे अनुपात आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क। टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क था, ये भी टोटल वर्क था, तो किसी में या तो एम का वैल्यू इसमें रख दो या फिर डब्ल्यू का वैल्यू इसमें रख दो, दोनों में सेम वर्क आएगा। ठीक है, जैसे दोनों को करके दिखाते हैं। अगर हम एम का वैल्यू 5 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, हाँ? 150। ठीक है, अगर 5 का वैल्यू इसमें रखते हैं एम में, ठीक है, तो 50 25 और 25 150, 150 आया ना, तो ये आपका हो जाएगा 150 यूनिट टोटल वर्क हो गया। अगर इसमें डब्ल्यू का भी वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। यही टोटल वर्क था ना, ये टोटल वर्क था ना। तो एम का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 5, और डब्ल्यू का वैल्यू कितना है, तो या तो डब्ल्यू का वैल्यू रखिए या फिर एम का वैल्यू रखिए। ठीक है, तो डब्ल्यू एम का वैल्यू अगर इसमें रखते हैं तो एम का वैल्यू 5 रखेंगे तो कितना आएगा, 50 25 × 6, नहीं 25 × 6 कितना हो जाएगा, 150 हो गया। हाँ, 150, या फिर डब्ल्यू का वैल्यू इसमें रखिएगा तो कितना आएगा, 150 आएगा। नहीं, हाँ, किसी पे वर्क रखिए, 150 आपका टोटल वर्क हो गया। अब आइए, 150 यूनिट टोटल वर्क हो गया और क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 आदमी और 5 महिला मिलके उस काम को कितना दिन में करेगा। कैसे नहीं समझे, देखिए यहाँ पे 5M है, ये टोटल वर्क है, तो एम का वैल्यू 5 रखिएगा तो कितना होगा, एम का वैल्यू 5 रखिएगा कितना होगा, 150 होगा। हाँ, 10 एम का वैल्यू रख, डब्ल्यू का वैल्यू रखिएगा तो 3 रखिएगा। अब गुना भी सीखाना पड़ेगा, बट कोई बात नहीं, आराम आराम से समझने की कोशिश कीजिए, सबसे समझाएंगे। ठीक है, 150 आ गया। अब पूछ रहा है कि अगर 3 आदमी और 5 महिला मिलकर उस काम को कितना दिन में समाप्ति करेगा। ठीक है, तो टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वर्क को डिवाइड करते हैं, किससे, वर्क को डिवाइड करते हैं। एक ही तो टाइम एंड वर्क, और इसमें इफिशिएंट, नल और टंकी में एक ही तो फॉर्मूला बताया है। क्या बताया है, टोटल वर्क इक्वल टू क्या, टोटल वर्क इक्वल टू क्या, इफिशियंसी इनटू, हाँ, जोर से बोलिए जी सब लोग। तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे किससे, एफिशिएंसी से। यहाँ पे पूछ क्या रहा है, टाइम पूछ रहा है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, वर्क को डिवाइड करेंगे, वर्क कितना आया था 150, 150 को डिवाइड करेंगे किससे, इफिशियंसी से। किसका इफिशियंसी, जो आदमी काम कर रहा है उसका क्षमता से। तो कौन आदमी काम कर रहा है, 3 आदमी और 5 महिला। कौन कौन काम कर रहा है, 3 आदमी और 5 महिला। तो देखो एकदम पूरा डिटेल से हर चीज हम लिखते दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टाइम इजकल टू क्या हो जाएगा, टाइम किसका टाइम, 3 आदमी 3 मैन और कितना, 5 वोमेन, इसी का ना टाइम। ये मिलकर काम कर रहा है तो कितना टाइमिंग लगेगा। तो वर्क को डिवाइड करेंगे किससे, इफिशियंसी से। किसके इफिशियंसी से, 3 आदमी और 5 वोमेन के इफिशियंसी से। वर्क कितना आया था, कितना, अच्छा, 3M और 5 वोमेन। एक आदमी का इफिशियंसी देखो यहाँ पे कितना है, 5, तो 3 आदमी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 15, और एक औरत का इफिशियंसी कितना है, 3।
तो 5 औरत का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 15 + 15 टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? बात आ रही समझ में? क्योंकि आदमी का एफिशिएंसी अलग है और औरत का एफिशिएंसी क्या है? अलग है। लेकिन यहाँ पे दिमाग क्या लगाया है, दोनों का तो एफिशिएंसी सेम इसलिए कर दिया है, औरत का एफिशिएंसी कम है, 3 ही है, और आदमी का ज्यादा है, इसलिए औरत को ज्यादा रख दिया है। ठीक है, तो इसका भी 15 एफिशिएंसी आ गया, इसका भी 15 आ गया, है ना? 15 और 15 30। ठीक है, 30 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कितना दिन? सबको समझ में आ गया होगा? ठीक है, आया समझ में? हम टाइम निकालना है तो वर्क को डिवाइड कर देंगे किससे? इफिशियंसी से। बस एक ही फॉर्मूला। इसी टाइप से हम क्वेश्चंस को बनाते हैं। जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या हो गया? हाँ, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चंस है इसका आंसर जल्दी से आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 7 आदमी, क्या हुआ? आज का ही है ना? देखिए क्वेश्चन कह रहा है, गर्म पानी लाए हो क्या? हाँ, गर्म पानी इसमें नहीं रखते हैं, ये नहीं पी पाएंगे हम। गर्म पानी कभी भी सुसुम भी है। सुसुम भी पानी इसमें नहीं रखा करो, ठीक है? ये जो बोतल है ना, बस प्लास्टिक वाला बोतल, एक बार ही यूज करने का है, ठीक है? उसमें भी इसमें गर्म पानी प्लास्टिक में न रखा करो, ठीक है? खराब हो जाता है वो। ठीक है, चलो इसके बाद देखते क्वेश्चंस। इससे अच्छा है ठंडा पानी हिलाते हैं। देखते क्वेश्चंस पे आते हैं। 7 आदमी है, 10 औरत है, यहाँ तथा है। ठीक है, दो तरह का क्वेश्चंस पूछेगा, एक तथा और एक या। मतलब तथा का मतलब ये हुआ कि अगर ये क्वेश्चंस में करें, ये दोनों चीज हमेशा कभी क्वेश्चंस में बनाना, तो ये चीज को ध्यान में रखना। अगर क्वेश्चन में ये कहे कि 5 आदमी तथा 5 औरत मिलके किसी काम को इतना दिन में कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ तथा का मतलब दोनों मिलके कर रहा है। ठीक है, अम, एक मिनट रुकिए। तथा का मतलब समझ गए? कह दे कि रोशन और रोशनी मिलके किसी काम को कर रहा है, तो दोनों मिलके काम कर रहा है। ठीक है, और या का मतलब हुआ अगर कहेगा कि 5 आदमी या 7 महिला किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, तो मतलब इसका हुआ कि दोनों का जो वर्क है सेम है। मतलब 5 आदमी और 7 औरत, ये भी 10 दिन में कर रहा है और ये भी 10 दिन में मान लो कर रहा है। इसका मतलब दोनों का इफिशियंसी जो है, टोटल वर्क जो है बराबर है। पता है इसमें? मतलब 5 आदमी का जितना इफिशियंसी है उतना ही इफिशियंसी है कितना? 7 औरत का। है बात समझ में? नहीं समझ में आया ना? क्या? 50 निकलता है। कहाँ 50 निकलता है? ये 50 कहाँ निकलता है? अभी एम है, ये है, यहाँ पे डब्लू है, ये है। अभी इसका हमको वैल्यू थोड़े पता है। यहाँ से निष्कर्ष 10 10 यहाँ पे कटेगा, तो एम बाई डब्लू का अनुपात कितना आएगा? 7 + 5। ये 50 खाली आई, एमुआ को नहीं गुना करोगे? एमुआ जानते हैं कितना है अभी है? हैं? ये डब्लू जानते हैं कितना है? उसको छोड़ दीजिएगा। नहीं बात है इस समझ में? है? मतलब अब आते हैं, ये तो बेसिक चीजें हैं। अच्छा थोड़ा सा क्वेश्चंस को इधर आते हैं। आप कहिए कि 50 ए इजकल टू हम 60 भी नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? अब कहिएगा कि बराबर नहीं है, ये 50 है इधर 60 है। हाँ ये कहिएगा। अभी ए और बी का वैल्यू हम रखे कहाँ है? नहीं आया समझ में? चलिए आइए क्वेश्चन पे आइए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 7 आदमी और 10 औरत 10 मीटर लंबी दीवार को 10 दिन में बनाते हैं। 7 आदमी है और तथा 10 औरत 100 मीटर लंबी दीवार को 10 दिन में बनाते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 14 आदमी तथा 20 औरत 600 मीटर लंबी दीवार को कितना दिन बनाएंगे? ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चंस का पैटर्न जो है चेंज है। इसको एमडीएच में भी बना सकते हैं, मैंने बताया था एमडीएच मसाला सच सच। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में जो है, यहाँ पे मैन है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? डे दिया हुआ है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 100 मीटर लंबी दीवार का मतलब वर्क दिया हुआ है। तो क्या क्या लेंगे फॉर्मूला में? एम डी बटा में वर्क, ये जो होगा कांस्टेंट होगा। नहीं जा से बात समझ में आई? नहीं? क्या हुआ जी? यहाँ पे देखिए मैंने बताया था ना, एम डी एच बटा में वर्क, ये होता है क्या? कांस्टेंट होता है। नहीं, तो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ये मैन दिया हुआ है और 10 औरत दिया हुआ है। तो ये मैन दिया हुआ है, ठीक है?
मैन ही है ना। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये वर्क दिया हुआ है 100 मीटर लंबी दीवार। मैंने बताया था उस समय टाइप जब बताया था कि 100 मीटर लंबी दीवार है, या 5 मीटर गड्ढा खोदना है, ये सब वर्क है, ठीक है। या 100 घर बनाना है, तो ये क्या कह रहा है, वर्क है, वर्क को नीचे लिखेंगे। तो यानी क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए 7 आदमी, 7 मैन प्लस 10 औरत, ठीक है। इधर बनाते हैं इसको, देखिए 7 आदमी है और प्लस 10 औरत है, ये आपका क्या हो जाएगा, एम हो गया। और यहाँ पे क्या है, 10 दिन में बनाते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इधर ही बनाते हैं, पूरा लंबा नहीं लिखा पाएगा, इधर ही शॉर्टकट में बनाते हैं। देखिए यहाँ पे यहाँ पे 7 और प्लस 10 औरत, ये एम हो गया। और डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 दिन में, और 100 मीटर है तो नीचे लिख देंगे, हो गया एम इंटू डी, ठीक है। एम डी और बटा हम वर्क कर दिए। अच्छा इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद कह रहा है कि 14 आदमी, 14 आदमी और तथा 20 औरत, कितना 600 मीटर, कितना दिन में, तो डी को, डी का वैल्यू निकालना। देखो अगर यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चंस में, अगर यहाँ पे 14 की जगह पे अगर 15 भी दे देता ना, कि 15 आदमी और मान के चलो कि 20 औरत कितना दिन में करेगा, तो क्वेश्चंस को हम लोग नहीं बना सकते थे। जब तक हमें इफिशियंसी मैन का और वुमेन का पता नहीं रहेगा, तो क्वेश्चन को हम लोग नहीं बना पाएंगे। बात है नहीं समझ में, सबसे पहले हमको इफिशियंसी फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। लेकिन इस क्वेश्चंस को इसलिए हम लोग बना पाएंगे कि सीधा सीधी देखो कट जाएगा, ई जो है ई कट जाएगा किसे से, 2 से। देखो 2 अगर इसमें कॉमा लेंगे तो 7 एम और यहाँ पे 10 डब्लू बचेगा, है ना, तो 2 से कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 का ये मल्टीप्लाई है। आई बात समझ में। अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी डिजिट चेंज करता, ठीक है, 14 की जगह पे 13 दे देता या 12 दे देता, तो नहीं कटता, नहीं कटता तो हम अनुपात ही नहीं निकाल पाते। और अनुपात नहीं निकाल पाते तो आपको हम नहीं फाइंड आउट करते। और यहाँ पे ये कटेगा तो 6 मर्त में कटेगा, और ये कट जाएगा 5 मर्त में, यानी कि डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30। 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ बोलिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए ये जो है, या वाला क्वेश्चन है। इसका कहने का मतलब ये है कि टाइप 6 जो है, अभी तक मैंने तथा वाला क्वेश्चन बताया था ना, और दोनों चीज फिर से हम बताएंगे। कह रहा है कि 10 आदमी, 15 महिला और 25 बालक, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि 10 आदमी है, 15 महिला है और 25 बालक किसी काम को क्रमशः 5 दिन, 4 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि कोई काम है और उस काम को अगर 10 आदमी करते हैं तो 5 दिन में कर रहे हैं, और उसी काम को 15 महिला जो है 4 दिन में कर सकती है, और उसी काम को 25 बालक 12 दिन में कर सकते हैं। मतलब समझ में आया। यहाँ का मतलब ये हुआ कि 10 आदमी किसी काम को 5 दिन में का काम, या 15 महिला जो है 4 दिन का काम, और 25 बालक का 12 दिन का काम सेम है, यही ना मतलब हुआ। हम्म। तो कह रहा है कि 4 आदमी, 4 महिला और 6 बालक मिलके उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ये टाइम निकालना है। हो जाएगा, ठीक है। चलिए 1 सेकंड का टाइम दिए, जल्दी से आप लोग बनाइए, जल्दी से। हम्म। हाँ हाँ हाँ, जरूर जरूर बनाइए, उसी तरह से बनेगा जैसे आप बोल रहे हो, उसी तरह से बनेगा। हम्म। यहाँ पे 3 दिया हुआ है, आदमी, महिला और कौन, बच्चा। चलिए ठीक है, उसी तरह से बनेगा जैसे आप बना रहे हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। हाँ 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 हाँ, चलिए सही है। हाँ, टोटल वर्क को बराबर करेंगे। देखिए 10 जो आदमी है यहाँ पे, देखिए 2 तरह से बनाएंगे। 10 आदमी है मैन, किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 5 दिन में, तो ये वर्क हो गया टोटल वर्क। इसको बराबर करेंगे, अगर 15 महिला करती है, 15 डब्ल्यू करती है, तो कितना दिन में करती है, 4। और उसी तरह से 25 बालक है तो बी लिखते हैं कितना दिन में काम कर रहा है, ठीक है। ये तीनों बराबर है, चूंकि तीनों टोटल वर्क है, टोटल वर्क इक्वल टू टोटल वर्क इक्वल टू टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। इफिशियंसी को, एक आदमी का इफिशियंसी अगर एम है तो 10 आदमी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 10 एम हो जाएगा। तो एक दिन में
10 m काम करता है तो 5 दिन में कितना काम करेगा, इंटू 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया टोटल वर्क। उसी तरह से एक महिला का इफिशियंसी अगर W है तो 15 महिला का इफिशियंसी 15 W हो जाएगा। एक दिन में 15 W काम होगा तो कितना दिन में काम करती है, 4 दिन में, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये भी टोटल वर्क हो गया। उसी तरह से एक बॉयज का इफिशियंसी अगर भी है, देखिए समझने की कोशिश कीजिए, चूंकि एक बार फिर समझ लीजिएगा, पेन मत चलाइए ना, इधर देखिए ना, इधर देखिए। अगर एक लड़के का इफिशियंसी अगर बॉय है, बी है, तो 25 लड़कों का इफिशियंसी 25 बॉय हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। और कितना दिन में काम कर रहा है, 12 दिन में, सबको बराबर की। यहाँ से इफिशियंसी दो तरीके से हम निकाल सकते हैं, दोनों तरीका हम आपको बताते हैं, ठीक है। दो तरीका, जो आपको तरीका अच्छा लगेगा उस तरीके से आप करिएगा। सबसे पहले तो ईजी रहेगा कि आप इसको कटा लीजिए, चूंकि आपको टेबल तो उतना अच्छा से याद नहीं है, ठीक है। 50 25 और 25 15, ठीक है। तो यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है ना। यहाँ गलती कुछ कर रहे हैं क्या, 5 से काटे तो 25 15, 50 25 कट गया। ये 5 से अब छोड़ दीजिए, अब नहीं कटेगा हमें लगता है ना। यहाँ पे 10 था ना, चलिए, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या करें, 10 m इजकल टू 12 W इजकल टू कितना, 60 पर, ठीक है। तो एक तो आप लोग मेथड जान ही रहे हैं, यहाँ पे बराबर अगर के अगर ले लेते हैं, ठीक है, तो m बराबर कितना हो जाएगा, k/10, ठीक है। W इजकल टू कितना हो जाएगा, k/12, और B इजकल टू कितना हो जाएगा, B इजकल टू k/60। सब अनुपात निकालना है, ठीक है। अनुपात निकालना है तो कितना हो जाएगा, एम डब्ल्यू बी का अनुपात निकालना है तो ये k/10 है, यहाँ पे k/12 है, और k/60 है, तो सबको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नहीं, हम बताएंगे, डायरेक्ट भी बता रहे हैं, 6:12/5 60 और अनुपात 1, ये आ गया रेशियो आपका, ठीक है। बात है इस समझ में। अगर डायरेक्ट निकालना है तो देखिए, यहाँ से डायरेक्ट इसको हम मिटाते हैं, इसको लिखना है, लिखिए जल्दी से लिखिए। ये सिर्फ अभी हमने अनुपात बताया है। मन में सोचने सोचते तो बहुत कुछ सोचने लगते हैं आप लोग। ठीक है, देखिए, इसको खींचो ना मोबाइल से। देखिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है। यहाँ पे टोटल वर्क को बराबर किया, क्या रोशन समझ में आ रहा है। हम्म, क्या ये रेशियो में है ना, ये रेशियो में है ना, तो कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को हमें हटाना है, सबके डिनोमिनेटर को, यानी हर को हटाना है। तो रेशियो बनाने के लिए क्या करिएगा, रेशियो बनेगा 1/2 अनुपात, अगर n/3 है तो हम क्या करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यानी हर वाला का एलसीएम लेके नहीं मल्टीप्लाई करते हैं, तब तो हम करेंगे 3:2। हाँ, कैसे, नहीं, हम एक सिंपल सा आपसे पूछ रहे हैं कि अगर 1/2 है और ये 1/3 है, ये रेशियो में है, तो कैसे बनाइएगा, हर को हटाना है दोनों में, तो कैसे, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप नहीं कहिएगा, या तो इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ये दो को था तब ना आप इसी से कर रहे हैं, 3:2। नहीं तो क्या करते आप, ओवरऑल 6 से मल्टीप्लाई करते हैं ना दोनों में। हैं, इधर देखिए ना, आया समझ में। चलिए, हाँ, तो अब इसको मिटाते हैं। हम लोग जो है मेहनत नहीं करते, हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बस इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमें सीधे सीधे फाइंड आउट करना है रेशियो। हम क्या करेंगे ना, तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, कितना होगा, 10 का, 12 का और 60 का एलसीएम, 60 होगा ना। ये मिट गया, तो यहाँ पे 10 लिख दीजिए, यहाँ पे 12 लिख दीजिए, और यहाँ पे 60। तो वो चीज़ हुई, तो हम बता रहे हैं, हम बोले ना कि हर मेथड बताएंगे, हैं, हर मर्ज की दवा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 60 लेंगे ना, क्या आज सोचने लगते हो जी, देखो, 6, 12 × 5 = 60 और 1 हो गया, इतना तो इजी है, 6 5 1 आ गया। इधर देखो अभी,
तो अब सबसे पहले अब क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क हमारा कितना है, टोटल वर्क के लिए हम क्या करेंगे, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है। इसमें या तो एम का वैल्यू रख दो या फिर इसमें डब्ल्यू का वैल्यू रख दो, इसमें वाइस का वैल्यू रख दो, बी का वैल्यू रख दो, टोटल वर्क कहीं से भी निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसमें एम का वैल्यू रखते हैं तो एम का वैल्यू कितना है, एक आदमी का इफिशियंसी कितना है रोशन, 6 है। एक आदमी का इफिशियंसी 6 है तो 10 आदमी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 60। एक दिन में 60 यूनिट काम होगा। 10 तो कितना दिन काम करता है, 5 दिन काम करता है। तो कितना दिन काम होगा, कितना टोटल काम हो जाएगा, 300 काम हो जाएगा। यहाँ पे आपका टोटल वर्क 300। देखो अगर इसमें भी रखोगे ना तो वही 300 ही आएगा। डब्ल्यू का वैल्यू अगर इसमें 5 रखोगे, ठीक है, तो 15 × 5 × 4 करोगे तो 300 आ रहा है। अगर बी का वैल्यू इसमें अगर 1 रखते हैं तो 25 × 12 300 होता है। ठीक है, यानी टोटल वर्क कितना है, इधर देखिए कहाँ पे थोड़ा सा स्पीड किए तो एकदम 56 निकल गया पर तो क्या दिक्कत हो रही है। तो कैसे पूरा अरे एम का वैल्यू इसमें रखिए ना, हाँ तो कितना होगा, 10 × 6 × 5 कितना होगा, हाँ 50 50। 10 × 6 60 हुआ 60 से गुना 300 हुआ और 56 अच्छा वो हाँ जीरो बैठा दीजिए 300 पुर गया। अच्छा, इसके बाद कह रहा है कि 4 आदमी 4 महिला और 6 बालक मिलकर उसी काम को कितना दिन में करेगा। इधर देखिए जी पेन, इधर देखिए टोटल वर्क निकाल, टाइम निकालना है, किसका टाइम निकालना है, 4 आदमी का और 4 महिला का और 6 बालक मिलके काम कर रहा है। टाइमिंग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल वर्क को डिवाइड करते हैं किससे, इफिशियंसी से। किसका इफिशियंसी, इसका इफिशियंसी से। तो टोटल वर्क है आपका 300। ठीक है, और 4 महिला है, 4 आदमी है, एक आदमी का इफिशियंसी कितना है, 6 है। तो 4 आदमी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 24। एक महिला का इफिशियंसी कितना है, 5। तो 5 में 4 का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और एक लड़का का इफिशियंसी कितना है, एक। तो 6 लड़का का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, हाँ 6। 6 तो कितना हो गया, 24 30 और 50, 50 से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 6 दिन। कितना इजी है एकदम, समझ में आया कहाँ तक आया है, कोई दिक्कत यहाँ तक को आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मजे तरीके से आ गए आप। ठीक है, इसके बाद देखिए, इधर देखिए, यहाँ तक आप कोई दिक्कत नहीं है तो आपको हम शुरू से ही एक ही फार्मूला बताया है, क्या, टाइम निकालना। टाइम जब भी निकालने की बात आई तो सबसे पहला मेरा काम रहेगा टोटल वर्क। टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे इफिशियंसी से। ठीक है, किसकी इफिशियंसी से, जो आदमी काम कर रहा है उसी की इफिशियंसी से ना। किससे किससे काम करवा रहा है, 4 आदमी से, 4 महिला और 6 बालक मिलके काम कर रहा है। ठीक है, एक आदमी का इफिशियंसी कितना है, 6। तो 4 आदमी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 24। 24। अच्छा, एक महिला का इफिशियंसी कितना है, 5। तो 4 महिला का इफिशियंसी 30। गलती बोलिएगा ना तो हमें बढ़ जाएगा खीस। ठीक है, हो जाएगा यहाँ पे कितना, 20। एक महिला, एक बालक का इफिशियंसी कितना है, हाँ, एक। तो 6 बालक का कितना हो जाएगा, 6। तो ये इफिशियंसी हो गया, कितना हो जाएगा, 24 और 6 30 और 30 और 20 50। ये जितने लोग काम कर रहे थे, 4 आदमी 4 महिला और 4 बालक, ठीक है, उस सबका इफिशियंसी हो गया 50। 50 से हम डिवाइड करेंगे, है ना। किससे डिवाइड करेंगे, टोटल वर्क से। आपकी टोटल वर्क कितनी है, देखिए ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है। ठीक है, देखिए बहुत आराम आराम से समझा रहा है। तो टोटल वर्क या तो इसमें एम का वैल्यू रख दीजिए, या तो फिर आप इसमें डब्ल्यू का वैल्यू रख दीजिए, या फिर इसमें आप बी का वैल्यू रख दीजिए। ये तीनों का तीनों क्या है, टोटल वर्क है। हैं? पता है इसमें में तो आप किस में इंटरेस्टेड है रखने के लिए बताइए, किसका वैल्यू किस में रखे बताइए, लड़का में रखोगे। ठीक है, चलो इसमें बी का वैल्यू रखते हैं। तो बी का वैल्यू कितना है, 1। तो 25 × 1 × 12 कितना होगा, 300 होगा, होगा ना। 300। ठीक है, या फिर आप इसमें डब्ल्यू का वैल्यू 5 रखिएगा तो 15 5 और इंटू 4 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 75 × 4, ठीक है, 300। या फिर डब्ल्यू एम का वैल्यू इसमें अगर आप 6 रखिएगा तो 10 × 6 60 और 60 × 5 300। क्लियर हो गया। तो 300 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 50 से। आपका आ जाएगा कितना, 6 दिन। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ना। अब आगे बढ़े। ठीक है, अब समझ में आ गया ना। या वाला क्वेश्चन था। ठीक है, और अगर तथा रहेगा तो प्लस लेके चलेंगे, क्या करेंगे, प्लस लेंगे।
ठीक है, और या रहेगा तो बराबर लेके चलेंगे, वहां से अनुपात निकालेंगे। बात है समझ में? हमको ओवरऑल क्या करना है, रेशियो निकालना है, इफिशियंसी का रेशियो। अगर मैन और महिला है, ठीक है, और तो दोनों का इफिशियंसी का अनुपात निकालेंगे। अगर उसमें बॉयज भी इंक्लूड हो गया तो तीनों का रेशियो का अनुपात निकालेंगे। और चीज़ों को इसी तरीके से बढ़ेंगे, लास्टली उसमें टाइम पूछेगा कि इतना आदमी, इतना महिला और इतना बॉयज मिलके कितना दिन में काम करेगा। तो हमारा ओवरऑल जो एम होगा कि हमको कहाँ तक पहुँचना है, टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे इफिशियंसी से। किसकी इफिशियंसी से? जो लोग काम कर रहे हैं उसकी इफिशियंसी से। तो टोटल वर्क तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करके। और इफिशियंसी कैसे निकालेंगे आपको पता, मैंने बता दिया डिटेल से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, दिख रहा है ना क्वेश्चन? क्वेश्चन दिख रहा है तो आप लोग सब लोग ट्राई कीजिए एक बार। क्वेश्चंस कह रहा है, एक बार समझा देते क्वेश्चंस को। दो आदमी किसी काम को 3 दिन में, ही तो बहुत इजी क्वेश्चन है। जबकि तीन औरत, जबकि का मतलब या आप समझ सकते हो कि दो आदमी किसी काम को, क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करो यहाँ पे। दो आदमी किसी काम को 3 दिन में करते हैं, जबकि तीन औरत उसी काम को 4 दिन में करती है। तो तीन गो औरत बैठल है, ये दुए आदमी जो है 3 दिन में काम कर रहा है, लेकिन औरत 3 गो है, ज्यादा ही एगो औरत है। तब वो फकैती कीरी करके कर कितना दिन में कर रही है, 4 दिन का टाइम लगा रही है। यानी कि फिक्स है कि वो बतिया रही होगी अपने में, ठीक है, खाली दिन गिन रही है और बीच बीच में वो गपास्टिंग भी करती होगी अपना, ठीक है, घर का बात करती होगी, ठीक है। तो 4 दिन लगा रही है, तथा चार बच्चा 6 दिन। ये लोग तो और बदमाशी कर रहा है, ठीक है। चार गो है, ज्यादा हो जा रहा है, तब वो ये लोग 6 दिन लगा रहा है, बीच बीच में लग रहा है खेलने भी लग रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि एक आदमी और दो बच्चा उसी काम को कितने दिन में करेंगे। सारे क्वेश्चंस का जो टाइप है उसी टाइप का है, पैटर्न वही है। जल्दी से आप लोग 1 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। हम्म, क्या हुआ, इस टाइप का क्वेश्चंस पूछता है आपके एग्जाम में? हाँ, पूछता है ना? ये तो हर समझ में आ रहा है? बनाने का तरीका पता नहीं, नहीं चल रहा है? बनेगा कैसे ही पता नहीं चलता। अरे वही तो बताया, अभी तो बताया ना आपको। देखिए, देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे अगर हम एक आदमी, देखिए इतना आराम आराम से आपको समझा रहे हैं, अगर इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक्स्ट्रा टाइम में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ ये है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा ना क्वेश्चंस को, क्योंकि हर टाइप का हम क्वेश्चन 1 2 3 क्वेश्चंस बता रहे हैं, लेकिन जब तक आप 10 15 क्वेश्चंस नहीं बताइएगा जो आपको पीडीएफ दिए हैं या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो बिना प्रैक्टिस का कुछ होने वाला नहीं है। आप सोचिएगा ना कि यहाँ पे समझ गए और फिर कॉपी किताब ले जा करके रूम पे फेंक फाक दिए, हमारा सारा चीज क्लियर हो जाए, तो ऐसे नहीं होता है। उसके लिए क्वेश्चंस को बनाना पड़ता है ना? देखिए, यहाँ पे दो आदमी है, अगर एक आदमी का इफिशियंसी, वाह गुड, रोशन जो है मेहनत कर रहा है। देखो, अगर एक आदमी का इफिशियंसी अगर एम मान लेते हैं, ठीक है, तो दो आदमी का इफिशियंसी कितना होगा, 2m हो जाएगा। यानी एक दिन में 2m काम करेगा। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, एकांक समय में, क्षमता का मतलब क्या होता है, एकांक समय में किए गए काम को ही क्षमता बोलेंगे। यानी एक दिन में एक आदमी अगर m काम कर रहा है तो दो आदमी कितना काम करेगा, 2m काम करेगा। लेकिन दो आदमी कितना दिन में काम करता है, 3 दिन में। एक दिन में 2m काम कर रहा है तो 3 दिन में कितना करेगा, 6m काम कर देगा। और आपको पता है कि इफिशियंसी को मल्टीप्लाई करिएगा टाइम से तो क्या बनेगा, टोटल वर्क बनेगा। हम लिख सकते हैं ना कि टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क है। तो एक आदमी का इफिशियंसी अगर एम है तो दो आदमी का इफिशियंसी 2m, और काम कितना दिन में कर रहा है, 3 दिन में काम कर रहा है। इसको बराबर कर देंगे, एक औरत का इफिशियंसी अगर W है तो तीन औरत का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 3W, और कितना दिन में काम कर रहा है, 4 दिन में काम कर रहा है, ठीक है। उसी तरह से बॉयज की अगर बात करेंगे, अगर एक बॉयज का अगर इफिशियंसी बी है तो चार बॉयज का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 4B हो जाएगा, और वो लोग कितना दिन काम कर रहा है, 6 दिन। तो हमारा टोटल वर्क तीनों था, तीनों को हमने बराबर कर दिया, ठीक है। ये या वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चंस को इस तरह से भी पूछ सकता है कि दो आदमी किसी काम को 3 दिन में कर रहा है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि तीन औरत उसी काम को 4 दिन में कर रही है, या फिर चार बॉयज जो है, चार लड़का जो है उसी काम को 6 दिन में पूरा कर रहा है।
ठीक है। या फिर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, ये भी बोल सकता है कि 4 आदमी का इफिशियंसी, 4 आदमी या फिर 5 महिला, दो ही चीज लेते हैं, 5 महिला। अगर इस तरह से क्वेश्चन कहेगा, किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, ठीक है, तो ये दोनों को बराबर कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई भी दोनों साइड कीजिएगा तो कट जाएगा, तो यहां से भी हम इफिशियंसी निकाल सकते हैं। M/W का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 5/4 है। या फिर क्वेश्चन में ये कहे ना, कि क्वेश्चन में मान लीजिए इस तरह से कहेगा कि 6 आदमी, 7 वोमेन और 8 बॉयज जो है ना, ये बराबर है। यानी कि 6 आदमी जितना दिन में काम कर रही है उतना ही दिन में 7 औरत कर रही है, और उतना ही दिन में 8 बॉयज कर रही है। तीनों को बराबर कर देंगे, और तीनों को बराबर करने के बाद इफिशियंसी का अनुपात निकाल देंगे, M/W और B का अनुपात निकाल देंगे। ठीक है, या इसके बाद बताया है। तो इसी तरह से क्वेश्चंस को, पैटर्न को चेंज कर सकता है। ठीक है, बस समझने की जरूरत है हमें। चलिए इसको मिटाते हैं, हम आते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये पहले का जो टैप जो बताया हाँ, उसी टैप पे बन अरे सब बन जाएगा, आ रहा है 4 दिन, देखे थोड़ा सा एक बार। जाएगा सब ठीक है। अरे तो सब चीज तो बता रहे, इतना मतलब तोड़ तोड़ के बता रहे, इतने अच्छे से समझा रहे, इसके बाद में नहीं समझ में आएगा तो क्या आएगा। सही है, सही है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, अनुपात का रेशियो निकालेंगे। 3 3 काट देंगे, और यहाँ से 2 हट जाएगा, फिर 2 2 और 2 काट देंगे। ठीक है, तो M बराबर यहाँ पे 2W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 बॉयज। इसके बाद तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 लेंगे। 4 लेंगे, यही ना बताया है मेथड है, दूसरा वाला मेथड। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। यानी M/W/B का रेशियो का अनुपात क्या है, 4:2:1। यानी एक आदमी का एफिशिएंसी 4 यूनिट है, एक महिला की एफिशिएंसी कितनी है, 2 यूनिट है, और एक लड़का की एफिशिएंसी क्या है, 1 यूनिट है। यानी दिन भर में वो एक काम कर रहा है लड़का, एक दिन में जो औरत है, एक औरत कितना दिन काम कर, कितना यूनिट काम कर रही है, तो आप कहिएगा कि 2 यूनिट काम कर रहा है। और एक आदमी की अगर बात करें तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। यानी बॉयज से दुगना है औरत, और औरत से दुगना इफिशियंसी क्या है, आदमी। ठीक है, अब मेरा काम होता है टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क निकालने के लिए आप किसी में किसी का भी वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम इसी में रखते हैं। ठीक है, तो एम का वैल्यू अगर 4 रखिएगा तो 2 × 4 8, 8×4 = 24। टोटल वर्क आ गया कितना, कितना आ गया टोटल वर्क, 24। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक आदमी और 2 बच्चा उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे इफिशियंसी से। किसके इफिशियंसी से, जो आदमी काम कर रहा है। एक आदमी काम कर रहा है तो एक आदमी का इफिशियंसी कितना है, 4। एक आदमी दिन भर में 4 गो काम कर रहा है, और 2 बच्चा है, एक गो बच्चा दिन भर में 2 काम कर रहा है, तो 2 गो बच्चा कितना, हाँ वहाँ पे बच्चा है एक ही काम सॉरी, करता है। ये औरत करेंगे। चलो, तो एक बच्चा एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 2 बच्चा कितना दिन में। दो। देखते रहते हैं, तुम लोग का ध्यान भी किधर है ना, कुछ कुछ सोचने लगते हो तुम लोग इधर से उधर बातों को। ठीक है ना, तो चलो बीच बीच में माइंड थोड़ा सा कंसंट्रेट करने के लिए भी जरूरी होता है। एक आदमी जो है दिन भर में एक काम कर रहा है, तो एक आदमी 4 काम करेगा, और यहाँ पे 2 बच्चा है, एक बच्चा का एफिशिएंसी 1 है, तो 2 बच्चा का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 2। यानी टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 4 और 2 6। और टोटल वर्क कितना आया था, 24। 24 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया, 4। आया समझ में जी कि सब उड़ गया है। देखिए टाइम निकालना है, एक एम और 2 बॉय का। मेरा टोटल वर्क कितना आया है, टोटल वर्क आया था 24। तो हम 24 को डिवाइड कर देंगे किससे, 6 से। ठीक है, 4 दिन। क्लियर है। टाइप 7 में, ये टाइप हमको लगता है आप लोगों को बता चुके थे। ठीक है, बताए थे ना, 50 आदमी किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 50 × 30, 1500। 1500 हो गया ना, टोटल वर्क 1500 हो गया, हो गया ना 1500। और कह रहा है कि यदि प्रत्येक 10 दिन पर 10 आदमी से छोड़ रहे हैं, टोटल वर्क करना था 1500। अच्छा, 50 आदमी है, 10 दिन तक काम किया, तो काम कितना हो गया, 50 × 10, 500 काम हो गया। फिर कह रहा है कि 10 दिन पे 10 काम, 10 आदमी काम छोड़ रहा है, तो 50 आदमी था, 10 आदमी छोड़ देगा तो 40। पढ़ लीजिए पहले क्वेश्चंस को समझिए। टाइम एंड वर्क में मैंने ये टाइम बताया था, बताया था ना। 1500 कहाँ से लाए सर?
50 आदमी किसी काम को 30 दिन में कर रहा है। एक आदमी का एफिशिएंसी अगर 1 यूनिट है तो 50 आदमी का एफिशिएंसी 50 होगा, और 30 दिन में काम कर रहा है तो 50 इंटू 30, बस ये 1500 टोटल काम करना है। 1500 टोटल काम करना है, ठीक है। अच्छा, कह रहा है कि यदि प्रत्येक 10 दिन पर 10 आदमी काम छोड़ते जाए, 10 दिन पे 10 दिन के अल्टरनेट पे क्या कर रहा है कि 10 आदमी, ठीक है, जो भी आएगा हम बनाएंगे नहीं, ये क्वेश्चंस का टाइप हम बता चुके हैं। प्रॉब्लम होगा वीडियो देख लेना प्रीवियस, और इसके बाद भी अगर प्रॉब्लम होगा तो एक्स्ट्रा टाइम ऑफिस में, क्योंकि सारे टाइप्स को पहले क्लियर करना है, ठीक है ना। क्या चीज समझ में आ रहा है? प्रत्येक 10 दिन की 10 आदमी देखो फिर से बताते हैं, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। प्रत्येक 10 दिन पे 10 आदमी काम छोड़ रहा है। 50 आदमी था, 10 दिन तक किया होगा तो कितना काम होगा? 500, है ना। फिर 10 आदमी छोड़ देगा तो कितना हो जाएगा? 40। कितना दिन तक काम करेगा? हाँ? फिर 10 आदमी छोड़ देगा, कितना दिन तक काम करेगा? 10 दिन तक कितना काम हो जाएगा? 300 है 300 हो गया, तो कितना हो जाएगा? 5 4 9 और 9 3 1200, ठीक है। 1200, तो बचा कितना? 300। दोनों चार तो 300 को डिवाइड करेंगे किससे? 20 से। अभी और चलेंगे, 10 आदमी और हटाओगे यहाँ पे तो 20 आदमी हो जाएगा 10 दिन, तो कितना काम हो जाएगा? 200। ये कितना हो जाएगा? 5 4 9 10 11 12, कितना हो जाएगा? 1400। 1400, तो कितना कम हो रहा है? 100। 100 काम हो रहा है। 100 काम को अब कितना आदमी? 10 आदमी हट जाएगा तो 20 आदमी, तो 10 ही आदमी काम करेगा ना, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, तो यानी कि 10 10 10 दिन और होगा, तो यानी 10 20 30 40 और 10 50 दिन। 50 आया था रोशन तुम्हारा, ये 50 दिन हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में? बहुत इजी क्वेश्चन है, और हमें लगता है कि अब क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चंस खत्म है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा, ठीक है। तो सारे टाइप को हमने क्लियर करा दिए, और हमें जहाँ तक लगता है कि आप लोग अगर प्रैक्टिस नहीं करिएगा ना, सोचिए बस क्लास में और सब चीज़ समझ में आ जाए, तो वैसे नहीं होता, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा मैथ को। और अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत हो रहा है, कोई क्वेश्चन आप लोग बना रहे हैं फंस रहा है, तो आप लोग ऑफिस में आकर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग से मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही। और अगले क्लास में जो थोड़ा सा शांत रहिए, अगले क्लास में एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, तो अगले क्लास में आप लोग जुड़िएगा लाइव भी। चलिए।